हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष सैनिक स्वागत करता हूं आपका आज की इस प्यारे से सेशन में। बात करते हैं अपन आज नए टॉपिक पर भारत के पर्वत। भारत के जो प्रमुख पर्वत हैं उनकी अपन बात करने वाले हैं आज। ठीक है, बात करने वाले हैं भारत के पर्वत। ठीक है, इसकी बात करने वाले हैं पर्वत। भूमि तल से ऊपर उठा हुआ भाग, भूमि तल से ऊपर उठा हुआ भाग क्या कहलाता है? पर्वत या पहाड़। ठीक है, देखते हैं भारत में कौन कौन से प्रमुख पर्वत हैं। एक एक को देखते हैं। पहले है अरावली, अरावली है, गिरी पहाड़ियां हैं, विंध्याचल है, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, 6 नंबर पर पूर्वी घाट, पूर्वी घाट और नीलगिरी पहाड़ी और नीलगिरी। ये जो 7 जो पर्वत हैं ये भारत के महत्वपूर्ण पर्वत हैं। कौन कौन से? अरावली, गिर पहाड़ियाँ, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और नीलगिरी पर्वत। ठीक है, कौन सी पहाड़ियाँ, कौन सी रेंज कहाँ पर स्थित है? ठीक है, बात करें अरावली की, ये कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान में। कौन सी? अरावली वाली। ठीक है, 2 नंबर पर बात करें अपन सतपुड़ा की, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ यहाँ की है गुजरात में। कौन सी? 2 नंबर वाली। ठीक है, 3 नंबर की बात करें अपन, ये होगी 3 नंबर विंध्याचल होगी इसके बीच से। ठीक, कौन सी होगी? सतपुड़ा। यह है अपने पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है। ठीक है, अरावली, गिर पहाड़ियाँ, विंध्याचल, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और ठीक है नीलगिरी। अब सबसे पहले देखेंगे अपन अरावली पर्वतमाला। आप देखेंगे अरावली पर्वतमाला कहाँ कहाँ है, इसका विस्तार कौन कौन से राज्य में है? प्रमुख रूप से तो राजस्थान में। गुजरात, हरियाणा और गुजरात, कुछ भाग कहाँ है? हरियाणा और दिल्ली में। हरियाणा और दिल्ली। ठीक, इसका विस्तार कहाँ है, कितना है, कहने का मतलब कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात पालनपुर से दिल्ली रायसेन तक विस्तार। गुजरात रायसेन से दिल्ली पालनपुर तक, दिल्ली पालनपुर तक
गुजरात पालनपुर से दिल्ली राजस्थान। दिल्ली रायसेन क्या है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। ठीक है, इसकी लंबाई की बात करें, अरावली पर्वतमाला की लंबाई की बात करें तो 700 किलोमीटर क्या है, 700 किलोमीटर है। लेकिन 700 है ना, उसमें से 550 किलोमीटर इस राज्य में है, राजस्थान। कहाँ है, 550 किलोमीटर राजस्थान में है। ठीक है, औसत ऊंचाई की बात करें 930 मीटर। औसत ऊंचाई देखें 930 किलोमीटर। सबसे ऊंची पर्वत, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी की देखें तो गुरु शिखर, गुरु शिखर कौन सी है, गुरु शिखर, जिसकी लंबाई कितनी है 1730 मीटर, ऊंचाई कितनी है 1730 मीटर। ठीक है, 1730 मीटर। ये जो अपने अरावली पर्वतमाला है, एक बहुत पुरानी पर्वतमाला है। ये पुरानी गलित पर्वतमाला है। क्या, कैसी पर्वतमाला है, पुरानी गलित पर्वतमाला है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ है, पुरानी गलित पर्वतमाला। ठीक है, कैसी है, पुरानी गलित पर्वतमाला है। निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। कब हुआ है, प्री कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन काल में। ठीक है, निर्माण कब हुआ है, प्री कैम्ब्रियन काल में इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। अब देखो, अरावली पर्वतमाला कैसी पर्वतमाला है, पुरानी पर्वतमाला, कैसी है, पुरानी बली पर्वतमाला है। और इसके साथ क्या होता जा रहा है, ये धीरे धीरे अपना विस्तार कम करती जा रही है और अपनी ऊंचाई भी कम करती जा रही है। ठीक है, पहले इसकी लगभग 900 किलोमीटर 800 किलोमीटर इसकी लंबाई बताई जाती है, लेकिन अब इसकी लंबाई महज 700 किलोमीटर के लगभग रह गई है। ठीक है, इससे क्या होता है, क्या हो रहा है, अरावली पर्वतमाला संकरी होती जा रही है और छोटी होती जा रही है। यह भी डर लगा रहता है कि कहीं अरावली पर्वतमाला लुप्त न हो जाए आने वाले समय में। अगर अरावली पर्वतमाला लुप्त होती है तो क्या होगा, राजस्थान की जो स्थिति है, मानसून है, सारा जो परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान की जलवायु जो है वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, अरावली पर्वतमाला एक अवशिष्ट पर्वतमाला का भी उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण देखें तो एक बार देखें, अवशिष्ट पर्वतमाला कैसी पर्वतमाला है, अवशिष्ट पर्वतमाला है। अवशिष्ट पर्वतमाला का अपन देखें तो जो भी कुछ उसमें कट छटके या छोटी हो गई, वो जो बचा हुआ भाग हो गया ना, वो अवशिष्ट पर्वतमाला का भाग हो गया। अपर्दन के बाद जो भाग बचा वो क्या हो गया, अवशिष्ट पर्वतमाला का भाग। ये जो पर्वत है ये भारत की महान जलविभाजक का हिस्सा है।
महान जल विभाजक कैसे? भारत के महान विभाजक का हिस्सा। ठीक है, देखिए अपन जो अरावली पर्वतमाला है उसके बाद में आती है सतपुड़ा, विंध्याचल, गिर पहाड़ियाँ और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट तक कन्याकुमारी तक जो स्थिति है वो एक रूप से भारत को दो भागों में विभाजित कर दिया है अपवाह तंत्र के आधार पर, जिससे इनके पूर्व वाली नदियां पूर्व की ओर गिरेंगी और पश्चिम वाली नदियां पश्चिम की ओर बहेंगी। ठीक है, पूर्व की नदियां कहाँ गिरेगी? पूर्व की ओर कहाँ? अरब सागर में। पश्चिम की नदियां पश्चिम बंगाल या बंगाली खाड़ी में गिरेंगी। ठीक है, ठीक है। भारत के महान जल विभाजक का हिस्सा है खनिज पदार्थ संपन्न पर्वत। अरावली पर्वतमाला कैसा है? खनिज पदार्थ संपन्न। खनिज पदार्थ संपन्न ऐसा है, खनिज पदार्थों से क्या है? संपन्न प्रदेश है। यहाँ पर खनिज पदार्थों की भरमार पाई जाती है। देखें तो दक्षिणी भाग है, वहां पर सीसा, जस्ता और चांदी के भंडार मिलते हैं। इसमें दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग सीसा, जस्ता और चांदी के भंडार। दक्षिणी भाग में सीसा, जस्ता और चांदी के भंडार हैं। मध्य भाग में लोहा पाया जाता है जिसे आयरन बोलते हैं। मध्य में क्या पाया जाता है? आयरन। ठीक है, मध्य भाग में क्या मिलेगा अपने को? आयरन मिलेगा। उत्तरी भाग में तांबा और जस्ता मिलता है। उत्तर में क्या मिलेगा? तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता के क्या मिलेंगे? भंडारण अपने को मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं। अरावली सबसे पुरानी वर्लित पर्वतमाला है और सबसे नवीन वर्लित पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय पर्वतमाला। नई होने के कारण उसकी धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ती जा रही है। पुरानी होने के कारण अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई और लंबाई बढ़ती जा रही है। अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण है जो अपर्दन के बाद जो बचा हुआ भाग है उसे अवशिष्ट कहते हैं। ठीक है, भारत के महान जल विभाजक का हिस्सा है खनिज पदार्थ संपन्न क्षेत्र है। दक्षिणी भाग में सीसा, जस्ता और चांदी के भंडार मिलते हैं। ठीक है, मध्य भाग में आयरन या लोहा ऐसे मिलता है। उत्तर का जो भाग अरावली और तांबा और जस्ता के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन